सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और कहीं कहीं पर यह त्योहार सावन महीने के कृष्ण पंचमी को भी मनाया जाता है। नाग पंचमी हिंदुओं का पावन पर्व है। इस दिन महिलाएं नाग देवता की पूजा करती हैं और नाग देवता को भोग लगाती हैं। ज्योतिष के अनुसार पंचमी तिथि के स्वामी नाग हैं, इसलिए नाग पंचमी के दिन आटे में हल्दी मिलाकर नाग बनाएं और उन नाग देवताओं का पूजन करना चाहिए। सुगंधित पुष्प और दूध सर्पों को बहुत प्रिय होता है, इसलिए आज के दिन ये वस्तुएं नाग देवता को अर्पित की जाती हैं और व्रत के दिन नाग पंचमी की कहानी भी सुनी जाती है। नाग पंचमी के दिन प्रसाद के रूप में भुने हुए जौ और भुने हुए चने बांटे जाते हैं। इस दिन नाग पंचमी की कहानी या नाग पंचमी की व्रत कथा सुनने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आज की इस वीडियो में आपको सुनाते हैं नाग पंचमी की संपूर्ण कथा। सबसे पहले आप सभी को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। नाग पंचमी की पहली पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक सेठ जी के 7 बेटे थे। सातों का विवाह हो चुका था। सबसे छोटे बेटे की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की, विदुषी और सुशील थी, लेकिन उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को भी साथ चलने को कहा, तो सभी धलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। जिस जगह पर वो मिट्टी खोद रही थी वहीं पर एक सांप निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। ये देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा कि इसे मत मारो, ये बेचारा तो निरपराध है, इसने कुछ भी नहीं किया। यह सुनकर बड़ी बहू ने उस सांप को नहीं मारा। तब सांप एक और जा बैठा। छोटी बहू ने उससे कहा कि हम अभी लौट कर आती हैं, तुम यहाँ से कहीं मत जाना। ऐसा कहकर वो सबके साथ मिट्टी लेकर अपने घर चली गई और छोटी बहू वहां कामकाज में फंसकर सांप से जो वादा किया था उसे भूल गई। सो उसे अगले दिन वह बात याद आई, तो सबको साथ लेकर वो फिर से वहां पहुंची और सांप को उसी जगह पर बैठा देखकर कहने लगी, सांप भैया नमस्कार। सांप ने कहा, तू भैया कह चुकी है इसलिए तुझे छोड़ देता हूं, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण मैं तुझे अभी डस लेता। तब छोटी बहू बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसके लिए मुझे माफ कर दो। सांप बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, अब तुझे जो भी मांगना हो वो मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन बीतने के बाद वह सांप मनुष्य का रूप धरकर छोटी बहू के घर आया और कहने लगा कि मेरी बहन को मेरे साथ भेज दो। उसकी बात सुनकर सब कहने लगे कि इसका तो कोई भाई नहीं था। तब वह बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर ही घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। अब उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सांप हूँ, इसलिए तू डरना मत, और जहां चलने में कठिनाई हो बहन, वहां मेरी पूंछ पकड़ लेना। छोटी बहू ने सांप भाई के कहे अनुसार वैसा ही किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुंच गई। वहां के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सांप की माँ ने उससे कहा कि मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तो अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। अब छोटी बहू को ये बात ध्यान नहीं रही और उसने गलती से अपने भाई को गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुख पूरी तरह जल गया। ये देखकर सांप की माँ बहुत क्रोधित हुई, किंतु सांप के समझाने पर वह शांत हो गई। तब सांप ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सांप और उसके पिता ने बहुत सारा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र, आभूषण आदि देकर छोटी बहू को उसके घर पहुंचा दिया। छोटी बहू के साथ इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा कि भाई तो तुम्हारा बड़ा धनवान है, तुम्हें तो उससे और भी धन लाना चाहिए था। सांप ने जब बड़ी बहू की बात सुनी तो उसने अपनी बहन को सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। ये देखकर बड़ी बहू कहने लगी, अब इन्हें झाड़ने के लिए झाड़ू भी तो सोने की होनी चाहिए। सांप ने बड़ी बहू की बात सुनकर झाड़ू भी सोने की लाकर सामने रख दी। सांप ने छोटी बहू को हीरे मणियों का एक अद्भुत हार दिया था। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी। तब वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ मेरे पास होना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी के पास जाकर कहा कि सेठ जी, महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगी,
वो हार उससे लाकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मंगाकर मंत्री को दे दिया। छोटी बहू को ये बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सांप भाई को याद किया और उसके आने पर प्रार्थना की कि भैया, जो हार तुमने मुझे दिया था, रानी ने वो हार मुझसे छीन लिया है। तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सांप बन जाए, और जब वह मुझे वापस लौटा दे तब फिर से हीरे और मणियों का हो जाए। सांप ने अपनी बहन की बात सुनकर ठीक वैसा ही किया। जैसे ही महल में रानी ने वह हार पहना, वो सांप का बन गया, और ये देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। ये सब देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजा जाए। सेठ जी डर गए कि अब राजा न जाने क्या करेगा। वो खुद छोटी बहू को साथ लेकर महल में राजा के सामने उपस्थित हो गए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, बता तूने क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन, मेरी गलती क्षमा कीजिए। ये हार तो ऐसा ही है कि मेरे गले में हीरे और मणियों का रहता है, दूसरे के गले में सांप बन जाता है। ये सुनकर राजा ने वह सांप बना हार छोटी बहू को देकर कहा, अगर तुम सच कह रही हो तो अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही वह हार पहना, वह तुरंत पहले जैसा ही हीरे और मणियों का हो गया। ये देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया, और फिर राजा ने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार में दी। छोटी बहू अपना हार और उन सभी मुद्राओं सहित वापस घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। ये सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, सुनो, ठीक ठीक बताओ कि ये धन तुम्हें कौन लाकर देता है। तब छोटी बहू अपने सांप भाई को याद करने लगी। ठीक उसी समय सांप ने वहां प्रकट होकर कहा कि अगर तुम मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करोगे तो मैं तुम्हें डस लूंगा। ये सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने तब सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। मान्यता है कि उसी दिन से नागपंचमी का त्योहार मनाया जाता है और स्त्रियां सांप को भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं। नागपंचमी की दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। उनके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इन 7 बहुओं में से 6 बहुओं के तो पीहर थे, लेकिन 7वीं बहू का पीहर अर्थात मायका नहीं था। जब वह गर्भवती हुई तो उसे घेवर खाने की बड़ी इच्छा हो रही थी। उसका पीहर तो था नहीं, तो उसने घर में रखा हुआ एक घेवर चुराया और पानी भरने चली गई। वहां जाकर पेड़ के नीचे घेवर रख दिया और सोचने लगी कि पानी भरकर आराम से ये घेवर खा लूंगी। जब वह पानी भरकर घेवर लेने गई तो जहां पर उसने घेवर रखा था वह घेवर वहां नहीं मिला। उस पेड़ के पास एक बांबी थी, उसमें एक नागिन रहती थी। वह नागिन भी उस समय गर्भवती थी। घेवर को देखकर नागिन की इच्छा उस घेवर को खाने की हुई और उसने घेवर खा लिया। उस नागिन ने सोचा कि अगर साहूकार की बहू मुझे गाली देगी तो मैं उसे डस लूंगी, और अगर कुछ नहीं कहेगी तो इसे बिना पीहर की को पीहर दिखा दूंगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहा कि शायद कोई मेरे जैसी ही होगी जिसने ये घेवर खा लिया। ऐसा सुनकर नागिन तो बड़ी खुश हुई और उसने अपने बेटों से कहा कि तुम इंसान का रूप बनाकर जाओ और साहूकार के बेटे की बहू को लेकर आओ। नागिन के बच्चे इंसान का रूप बनाकर अपनी माँ के कहे अनुसार साहूकार के घर चले गए। वहां जाकर कहने लगे कि हम अपनी बहन को लेने आए हैं। तब सास ने कहा कि इससे पहले तो कभी बहू का कोई भाई नहीं आया, इतने दिन कहाँ थे। तब उन्होंने कहा कि जब हमारी बहन का जन्म हुआ तब हम नानी के घर थे, और जब इसका विवाह हुआ तब हम परदेश कमाने के लिए गए हुए थे, इसलिए नहीं आ पाए। उन लड़कों ने बहुत सारे कपड़े, गहने और मिठाइयाँ बहन के सास और जेठानियों के लिए लाकर दे दिए। ये सब देखकर सास बड़ी खुश हुई और जेठानियाँ मन ही मन ये सब देखकर बड़ी जल रही थी। सास ने बहू को उसके भाइयों के साथ भेज दिया। बांबी के पास जाकर उन्होंने कहा कि बहन, हम नाग हैं। उस दिन जब तुमने पेड़ के नीचे घेवर रखा था तब तुम्हारा घेवर हमारी माँ ने ही खाया था। उन्होंने तुम्हें अपनी बेटी माना है, इस नाते से तुम तो हमारी बहन हुई। बहन, अब तुम हमारी पूंछ को पकड़ लो और डरना मत। उनके कहने पर बहन
पूंछ पकड़कर बांबी में चली गई। वहां पर उन्होंने उसे बहुत लाड़ प्यार और सुख से रखा। वहीं पर छोटी बहू ने एक बच्चे को जन्म दिया। वह बालक थोड़ा बड़ा हुआ। तब की बात है, पड़ोसन ने साहूकार के बेटे की बहू को सिखा दिया कि अगर तू अपनी माँ की इतनी ही लाडली है तो अपनी माँ से कहना कि आज तो नागों को दूध मैं ही पिलाऊंगी। पड़ोसन का ताना छोटी बहू को सहन नहीं हुआ और वह माँ से जिद करके नागों को ठंडा दूध पिलाने लगी। दूध अभी तक ठंडा नहीं हुआ था, दूध अभी गर्म ही था। उससे पहले ही उसके बेटे ने दरवाजा खटखटा दिया। दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर छोटे बड़े सारे नाग दूध पीने के लिए दौड़ पड़े और जैसे ही उन्होंने दूध के कटोरे में मुंह डाला तो बहुतों का मुंह जल गया। तब नाग क्रोधित होकर कहने लगे कि अब हम अपनी बहन को काटेंगे। उसकी माँ ने उन्हें समझाते हुए कहा कि अपनी बहन को मत काटो, ये तो तुम्हें आशीर्वाद देगी। तब साहूकार की बहू कहने लगी, जियो म्हारा नाग नागिनी, जियो म्हारा खटिया आड्या वीर, वीर उठावे देखणी रो चीर, चीर तो फट जाव फण, वीर जीता रेवे। थोड़े दिन बीत जाने के बाद पड़ोसन ने फिर से ताना मारा कि अगर तेरी माँ तुझ पर विश्वास करती तो तुझे 7वें कोठे की चाबी दे देती। अब छोटी बहू ने अपनी माँ से जिद की और चाबी ले ली। जब चाबी ले ली और ताला खोला तो अंदर झूले में नाग बाबा झूल रहे थे। उसने नाग बाबा से कहा, सत सिया राम बाबा। उन्होंने कहा कि तूने सत सिया राम कर लिया, वरना मैं तुझे अभी डस लेता। तब उसने कहा कि आप तो मेरे पिता हो, भला मुझे कैसे डस सकते हो। और कहने लगी, जियो नाग नागिनी, जियो वासुकी नाग, जीण मेरो लाड लड़ाया 9 करोड़ को हार। नाग देवता ने ये बात सुनते ही उसे 9 करोड़ का हार दे दिया। माँ ने अपने बेटों से कहा, बाई तो अब बड़े घरों में हाथ डालने लगी है, उसे घर पहुंचा दो। नागों ने साहूकार के बेटे की बहू को बहुत से कपड़े गहने दिए और वापस उसकी ससुराल पहुंचा दिया। थोड़े दिनों की बात है, उसका बालक झाड़ू तोड़ रहा था। ताई ने कहा, झाड़ू मत तोड़, इतना ही तोड़ने का शौक है तो तेरे नाना नानी के यहाँ से लाया होता। ये ताना सांपों ने सुन लिया। जाकर माँ से कहा तो माँ कहने लगी, 2 झाड़ू सोने की बनवाओ, 2 चांदी की बनवाओ और दे आओ। ताइयाँ देखकर जल गईं, कहने लगी, इसके तो ताने मारने से भी धन बढ़ता है। अब कुछ दिनों की बात है, छोटी बहू का बालक गेहूं बिखेर रहा था। ताई ने ताना मारा, गेहूं बिखेरने का शौक है तो नाना मामा से ले आता, हमारे यहाँ तो मत बिखेर। सांपों ने सुन लिया। जाकर अपनी माँ से कहा। माँ ने कहा, तो बेटा 2 बोरी दाने सोने के घड़ाओ और 2 बोरी दाने चांदी के घड़ाओ और दे आओ। ताइयां और जल गई, देखकर कहने लगी, इसे ताने मत मारो, छोटी बहू को तो ताने मारने से भी इसका धन बढ़ता है। अब छोटी जिठानी लकड़ी लेने गई। जहां पर वह लकड़ी लेने गई वहां सांप बैठा हुआ था। उसने सोचा सबसे छोटी को पहले भेजना चाहिए, सांप उसे खा जाएगा तो सारी मुसीबत ही मिट जाएगी। अब छोटी बहू लकड़ी लेने गई तो वहां सांप बैठा था। बोली, भैया राम राम। सांप ने झट से बिछुए दे दिए, पहनकर छम छम करती आई। ये सब देखकर जिठानियां देखकर जल गई। 2-4 दिन बाद पान की गड्डियों में एक सांप देखा तो बड़ी जिठानी ने सबसे छोटी को पान लेने भेजा। सोचा आज तो सांप जरूर छोटी को काट लेगा। इधर सांप को देखकर छोटी बहू कहने लगी, भैया घर के क्या हाल चाल है, घर में सब ठीक तो हैं? सबको मेरा राम राम कहना। बहन की बात सुनकर सांप ने मुंदड़ी पहना दी। जिठानियों ने देखा, फिर जल कुड़ गई। अब उसका पति दुकान से आया तो जिठानियों ने उसे सिखा दिया कि तेरी बहू के तो सांप बिच्छुओं से दोस्ती है। साहूकार का बेटा अपनी पत्नी से रात को कहने लगा, सच सच बता, सांप बिच्छू तेरे क्या लगते हैं जो तुझे काट खाने के बजाय तुझे कहने देते हैं? बहू कहने लगी, वो तो मेरे भाई भतीजे लगते हैं। फिर उसने सारी बात अपने पति को बता दी। सुनकर पति बोला, तो क्या तेरे भाई भतीजे तुझे ही बुलाते हैं, कभी अपने जवाई को यानी हमें नहीं बुलाते? ओने कोने में छुपे सांपों ने ये बात सुन ली तो जाकर अपनी माँ से कहा। माँ ने कहा, ठीक है, दोनों को बुला लाओ। अब वे सांप इंसान का रूप बनाकर दोनों को और उनके बच्चों को बुला लाए। खूब कपड़े गहने देकर बाद में तीनों को धूमधाम से विदा कर दिया।
ऐसा समर्थ पीहर नागपंचमी की कहानी कहने वाले को, नागपंचमी की इस कहानी सुनने वाले सबको मिले। जैसे अनपिहरी वह बहू पहले रही थी, ऐसी किसी को भी ना रखे। हे नाग देवता, इस कथा को कहने सुनने और हुंकारा भरने वाले सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना, सबके दुख दूर करना।